रिवर कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे इससे। ए बोट क्रॉसेज ए रिवर फ्रॉम पोर्ट ए टू द पोर्ट बी which are just on the opposite side of the river. Understood of the river? The speed of the water is VW and that of the boat is VB relative to the still water. बोट की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर की रिस्पेक्ट में दी यानी उसकी कैपेसिटी दी हुई है, वो स्टिल वाटर की रिस्पेक्ट में दी जाती है। अगर पानी रुका हुआ होता तो उस बोट की जो स्पीड होती है मैक्सिमम वो वाली दे रखी है VB। Assume VB is equals to 2VW. What is the time taken by the boat if it has to cross the river directly on the line AB? ठीक है, सुनो क्वेश्चन में क्या पहले तो, और इसमें विड्थ ऑफ द रिवर डी लेके चलोगे क्योंकि ऑप्शन उसी मतलब चारों ऑप्शन में डी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं की कि विड्थ ऑफ द रिवर इज कैपिटल डी है, ये मेंशन करना जरूरी है। विड्थ ऑफ द रिवर इज कैपिटल डी, पहली बात तो ये, ठीक है। रिवर जा रही है ऐसे, पहले तो ये क्वेश्चन ही समझ में आ जाए क्या है, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, किसी ने अगर नहीं भी किया हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन में एक बोट को ए से लेके बी तक जाना है, मतलब ये पोर्ट होते हैं बंदरगाह हिंदी में, जहाँ पे शिप्स जो है वो रुकती हैं, जहाँ पे बोट रुकती हैं। बोट के रुकने की जगह जैसे बस के रुकने की जगह बस स्टैंड, ट्रेन के रुकने की जगह रेलवे स्टेशन, प्लेन की रुकने की जगह एयरपोर्ट। तो शिप के रुकने की जगह है, शिप्स का पोर्ट है, पोर्ट, ठीक है ना। ये पोर्ट ए है, ये पोर्ट बी है। एक बोट को जाना है यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ से चलेगी और पता है सीधी सीधी जाना है उसको, वो अपना रास्ता नहीं बदलेगी, उसका पाथ इधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। इसने बोला कि इट हैज टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली ऑन द लाइन ए बी। थोड़ा बहुत नहीं दे रखा है, इसने बोल दे डायरेक्टली जा रही है टू बी, डायरेक्टली लाइन है ना ए बी के लूंगा, ये इसने दे रखा है सब। और एक इसने ये बोला कि जो स्पीड ऑफ द वाटर है वो तो VW है, और स्पीड ऑफ द बोट जो है, जो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बोट है, कैपेसिटी ऑफ बोट वो दे रखी है VB। मतलब क्या है कि ये ना स्टिल वाटर के अंदर, स्टिल वाटर में जो होती है ना रुके हुए पानी अगर रुका हुआ होता, इस क्वेश्चन को पढ़ के बच्चा बोलता है कि पहले तो ये क्लियर करो सर, पानी रुका हुआ है कि चल रहा है, कि हाँ स्टिल वाटर भी लिख रखा है और पानी की स्पीड भी बता रखी है। ये स्टिल वाटर का मतलब है अगर ये बोट रुके हुए पानी में अगर चलती तो VB की स्पीड से चलती, वास्तव में तो यहाँ पे पानी जा रहा है VW की स्पीड से। आ रही है बात समझ में आपको? और इसकी स्पीड कितनी, बोट की कैपेसिटी कितनी है VB। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी की जरूरत होती है हमेशा ही। ये अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो पहले ये निकालनी पड़ेगी। कई बार क्वेश्चन में ये डायरेक्ट नहीं, कैपेसिटी ऑफ बोट नहीं दी होती, किसी और के रिस्पेक्ट में बोट की स्पीड बता देगा, पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालो, पहले उसकी कैपेसिटी एक्चुअल कैपेसिटी निकालो, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। तो कैपेसिटी ऑफ द बोट है VB और वाटर की स्पीड है VW। और इसने ये बात भी मेंशन की है कि जो VB की वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ VW है। ये बात इसने मेंशन की है कि वाटर से डबल स्पीड से बोट जा सकती है। अगर अगर वाटर से ज्यादा कैपेसिटी ना होती ना उसकी, फिर तो सीधे सीधे जा भी नहीं सकते थे, फिर तो डेविएशन जरूर आता। वाटर से ज्यादा कैपेसिटी होना जरूरी है, तभी वो सीधी सीधी जा सकती है, तभी उसका एक कंपोनेंट रिवर के फ्लो कैंसिल कर पाएगा, ठीक है ना। कोई भी वेलोसिटी हो, उसका कोई भी जो कंपोनेंट आता है वो उस वेलोसिटी से छोटा ही आता है, ठीक है ना। एक वेक्टर 100 का, उसे कंपोनेंट लोगे तो कंपोनेंट 100 से छोटे ही आएंगे। तो मान लो कि इसकी स्पीड अगर 10 है, 10 अगर इसकी स्पीड, अगर इसकी ना मतलब इस बोट की अगर 10 से भी कम हो, मतलब मान लो 10 ही है इसकी भी, चाहिए 8 है, तो उसे जो कंपोनेंट आएगा वो 8 से भी छोटा आएगा। फिर वो रिवर का फ्लो कैंसिल नहीं हो पाएगा। रिवर का फ्लो कैंसिल नहीं तो फिर वो पाथ तो मतलब बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा स्ट्रेट। तो स्ट्रेट पाथ होने के लिए कंडीशन होती है कि बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, डबल होना जरूरी नहीं, थोड़ी सी ज्यादा हो चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ आ गई आपको? अब सुनो आप, अब इसमें यह बोला है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में, इस बोट को यहां से लेके यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा। कोई बात नहीं, अभी करते हैं हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व। आपने कर लिया होगा इसको, सुनो कोई बात नहीं। देखो सुनो, आपको इस बात का पता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रिवर अगर फ्लो कर रही है, मतलब रिवर जा रही है, ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर और उसको स्ट्रेट जाना है तो उसको अपना एफर्ट इस तरफ करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ठीक है ना। इस टाइप उसको मतलब इस तरफ एफर्ट करना पड़ेगा, तो VB की स्पीड से वो एफर्ट करेगा। सपोज ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बनेगा इधर VB cos थीटा और एक इधर कितना बनेगा बताइए, VB sin थीटा। और इसको एक रिवर वाली स्पीड इसी को मिल जाएगी, इट इज VW की। अब इस ओरिजिनल वाले को हटा दो आप चाहे, ठीक है, क्योंकि इसने अपना एफर्ट इधर किया था वर्टिकल से थीटा एंगल पे,
तो इसके पास दो वेलोसिटी होगी, ऊपर वीबी cos थीटा, इधर वीबी sin थीटा, और वाटर वाली स्पीड भी इसको मिल गई। तो तीन तीन स्पीड है इस बोट के पास। पहले हम स्विमर वर्ड यूज करते थे, स्विमर की जगह बोट आ गई, आप इसको स्विमर भी बोल सकते हो। तो इसके पास तीन स्पीड है, एक तो वीबी cos थीटा, इधर वीबी sin थीटा और इधर वीडब्ल्यू है। अगर आप ये चाहते हो कि बिल्कुल सीधा जाइए तो यहाँ पे नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होना जरूरी है, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होना जरूरी है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होने के लिए बताइए क्या होगा, यहाँ पे वीबी sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू वीडब्ल्यू, और वीबी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी बताइए, दे रखा है इसने 2 VW गिवन है, sin थीटा इज इक्वल टू VW। तो ये बताइए VW से VW गया, sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/2। इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा तो 30 डिग्री आ गया, यानी वो अपना वर्टिकल लाइन से 30 डिग्री एंगल बना के अपना एफर्ट करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब सुनो, अब उसकी वेलोसिटी होगी वीबी और ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो वीबी cos थीटा की वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, ये वीबी cos 30, वीबी cos थीटा कितना आएगा यहाँ पे √3/2 वीबी, इसकी वेलोसिटी होगी वर्टिकल में √3/2 वीबी। अब इसको टाइम कितना लगेगा बताइए, इसकी वर्टिकल में। अब मैंने आपको बताया था वेलोसिटी, इसको रिवर को क्रॉस करवाने में सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट मैटर करता है, नेट वेलोसिटी मैटर नहीं करती, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैटर नहीं करती, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी मैटर करेगी। और टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर निकालने का तरीका था विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वर्टिकल वेलोसिटी। समझ आ रही है बात आपको? विड्थ ऑफ द रिवर कितनी है यहाँ पे बताइए d, और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इसकी √3/2 वीबी। तो इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में 2d डिवाइडेड बाय में √3 वीबी। ये वीबी की टर्म्स में तो ये आंसर आ गया। वीडब्ल्यू की टर्म्स में भी आंसर दे सकते हो। वीबी को रिप्लेस कर दो किससे 2VW से, इससे तो इस फॉर्मेट में आंसर दे दो, या फिर आंसर दे दो इसी फॉर्मेट में 2d डिवाइडेड बाय में इंटू 2VW, यानी इसको लिख सकते हो 2 से 2 कैंसिल, d अपॉन में √3 वीबी की फॉर्म में VW है, ये VW है। VW की फॉर्म में आंसर देना चाह रहे हो तो ये आएगा, और VB की फॉर्म में आंसर ये वाला आएगा। देख लो चार ऑप्शंस में से कौन सा दिया हुआ है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? कोई प्रॉब्लम है किसी के मन में?